नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपसे पढ़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन, उससे आगे का है चैप्टर है दोस्तों कि प्रमुख संगठन। जैसे कोई भी संगठन है, संस्थान है, ठीक है, उसका कौन संस्थापक थे। ये क्वेश्चन इस तरीके से बीपीएससी में, बिहार दरोगा, ये सब में पूछा जाता है। इवन सभी प्रतियोगिता का जो होता है एग्ज़ाम होता है, प्रतियोगी एग्ज़ाम होता है, उसमें आप जब हमारी बात को सुनते हैं, आप बुक जो बगल में दिया हो रहा है उसको पढ़ते भी हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आता है और ज़्यादा याद कर पाते हैं। और जो पहले से याद रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों बताना है आपको, अगला क्वेश्चन है कि लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक हो जाएगा दोस्तों द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं लैंड। देखिए हम आपको याद करने का भी तरीका बताएंगे, और सारा का तो याद करने का तरीका नहीं हो सकता है पॉसिबल, कुछ आपको रटना पड़ेगा और कुछ है कि हम आपको लिंकअप करके, मतलब जोड़ जोड़ के हम बता सकते हैं कि इसको ऐसे याद करिए। बाकी कुछ अपने तरीका भी है आपका, तो उससे भी याद करिए और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। चलिए तो यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी है, तो लैंड का मतलब होता है भूमि, ठीक है, यानी किसी जगह, और जगह यहाँ पे नाम दिया हुआ है द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है। आप पढ़ पा रहे हैं द्वारका नाथ टैगोर, तो द्वारका एक जगह का नाम है दोस्तों। द्वारका, मथुरा, ये सब जगह का नाम है, ठीक है, जो कृष्ण जी से रिलेटेड है, कृष्ण भगवान से। तो लैंड का मतलब भूमि, और द्वारका यानी कि द्वारिका यानी जगह का नाम है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का क्या हो जाएगा, तो द्वारका नाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो जॉन थॉमसन। यानी कि देखिए ब्रिटिश इंडिया जो है, इसमें देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, तो ब्रिटिश इंडिया यानी कि से ब्रिटेन जो था ना, वो इंडिया पर राज कर रहा था, तो अंग्रेज नाम होगा, अंग्रेजी नाम होगा। तो यहाँ पे जॉर्ज थॉमसन, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो राजेंद्र लाल और राधा कांत देव कौन हो जाएंगे। फिर से दोहरा देते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन होंगे दोस्तों, तो आप बताइए। तो ये हो जाएगा राजेंद्र लाल, राधा कांत देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का हो जाएगा दादा भाई नरोजी, क्या हो जाएगा, दादा भाई नरोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो एमजी रनाडे, क्या क्या हो जाएगा, एमजी रनाडे, ठीक है। चलिए तो हम कहाँ थे दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा, तो इसका संस्थापक कौन थे, तो एमजी रनाडे। एमजी रनाडे महाराष्ट्र के थे। एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएगा मेरी कारपेंटर, कौन हो जाएगा दोस्तों, मेरी कारपेंटर हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा, मेरी कारपेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का कौन हो जाएगा, संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। और अगला हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, पीछे हम पढ़े छठा में पढ़े कि नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, तो इसका है मेरी कारपेंटर। और उसके आठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और कौन हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। तो इंडिया के एसोसिएशन कौन करेगा दोस्त, जो बोस रहेगा वही ना करेगा। तो बोस में हो जाएगा आनंद मोहन बोस, ब से बोस और ब से बनर्जी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और हो जाएगा आनंद मोहन बोस। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे। तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का पीछे हम पिछले चैप्टर में आपको
बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखिए। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय नाम था उसका भारतीय राष्ट्रीय संघ, और उस दादा भाई नौरोजी के मतलब सुझाव से उसका नाम चेंज हुआ और भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और उसमें क्या था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो क्या है यहाँ पे नाम है भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, वो आके उसमें मिल जाता है 1886 में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे। तो मद्रास महाजन सभा का संस्थापक हो जाएंगे वी राघवचारी, एस आयर और पी आनंद चार्लू। देखिए जिसमें 3 गो मिल के अगर संस्थापक है 3 गो आदमी, वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कि निम्न में से कौन नहीं थे, और 3 गो दिया हुआ रहेगा और 1 गो नहीं दिया हुआ रहेगा, 1 गो जो नहीं थे वो नहीं रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन में कि कौन नहीं थे निम्न में से। तो इसलिए ये मतलब क्वेश्चन क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे में आप ध्यान रखिए। मद्रास महाजन सभा का संस्थापक कौन थे, तो वी राघवचारी, एस अय्यर और पी आनंद चार्लू। कौन थे, राघवचारी, अय्यर और क्या थे, चार्लू। राघवचारी, चार्लू और अय्यर, राघवचारी, चार्लू, अय्यर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह मेहता। कौन हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 3 टर्म बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो क्या हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता तेलंग तैयबजी, यानी कि मेहता तेलंग तैयबजी, यानी कि प्रेसिडेंसी कहने का मतलब है कि इसे प्रेसिडेंट की तरह, मतलब जो प्रमुख जो रहता है ना, सभा कैसे बुलाते हैं, तो सभा में कौन कौन, मेहता तेलंग तैयबजी। आप इस तरीके रहमिक वर्ड की तरह ये मेहता तेलब तैयबजी, त से तेलंग, त से तैयबजी, मेहता त आ रहा है लास्ट में, मेहता तेलंग तैयबजी, ऐसे याद रखिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ए ओ हयूम, इसका स्थापना हुआ था 1825 में, जबकि 1825 कह रहे हैं, सॉरी दोस्तों, 1885 में, जबकि मद्रास महाजन सभा का मतलब कब हुआ था, मतलब स्थापना कब हुआ था, 1884 में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले इसलिए हो जाएंगे, जैसे ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि सर्वेंट रहेंगे इंडिया के, तो आप कैसे कर सकते हैं। कहाँ थे दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, चूहा डिस्टर्ब कर दे रहा है हमको, चुटरी शर्ट पैट काट देता है, तो उसको उठा के और बिक दिए बाहर, मारे नहीं, उसको मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, वो भी इसका भी जीव है, तो उठा कर बाहर बिक दिए, जीन्स के साथ है। चलिए फटा हुआ थोड़ा जीन्स था। तो हम कहाँ थे कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग तो डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसमें हो जाएंगे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का। तो सर्वेंट माने क्या होता है दोस्तों, याद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं कि सर्वेंट माने होता है सेवा करना, यानी सर्विस यानी सेवा करना। तो सेवा कौन करेंगे, कृष्ण जी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि कृष्ण जी क्या करेंगे, भगवान है तो सबके सेवा करेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसमें सर्वेंट से आप याद रखिए कृष्ण भगवान को, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में हुआ था दोस्तों, और बम्बई में इसका स्थापना हुआ था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि होम रूल लीग का संस्थापक कौन थे। तो होम रूल लीग का संस्थापक हो जाएंगे एनी बेसेंट और तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो होम रूल कैसे आप याद रखिएगा, होम यानी कि घर में क्या होता है, रूल। घर में रूल कौन करेगा, यानी शासन कौन करेगा, तो कोई महिला ही शासन करती है। घर में किसका शासन रहता है, महिला का ही। तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है,
और क्या हो जाएगा, और तिलक लगा के शासन होगा, ठीक है। यानी कि एनी बेसेंट और तिलक, घर में शासन कौन करेगा, एनी बेसेंट और तिलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इंद्र नारायण मालवीय और गौरी शंकर हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि इंद्र नारायण मालवीय और गौरी शंकर। तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किसान सभा, तो किसान को मतलब कौन मतलब अथी करेगा, किसान मतलब किसान बारिश के लिए पानी के लिए अधिक करता है दोस्तों, इंतजार करता है, तो कौन है, इंद्र भगवान बारिश करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा किसान सभा से, उत्तर प्रदेश किसान सभा से, किसान से आप रखिए इंद्र भगवान को, तो इंद्र नारायण हो जाएगा। एक है जब बारिश ज़्यादा होगा तो अनाज वगैरह ये सब ज़्यादा उपजेगा किसान को, तो माले माल हो जाएगा, तो माले माल से आप याद रखिए मालवीय। जब किसान के पास मालवीय हो जाएगा यानी कि से माल ज़्यादा आ जाएगा तो पूजा पाठ करेगा, यानी कि किसान सब महाकाल के भक्त होता है, यानी कि गौरी शंकर। तो आप कैसे याद रखें, उत्तर प्रदेश किसान सभा का संस्थापक कौन हो जाएंगे, इंद्र भगवान, किसान मतलब इंद्र भगवान, यानी कि इंद्र नारायण मालवीय और गौरी शंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो एम एन रॉय। ये हुआ था ताशकंद में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का अलग विचारधारा होता है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रखिए, इंडिया में अभी बीजेपी का हिंदुवादी विचारधारा है, और वो लोग का कम्युनिस्ट में होता है कि से जब पूजा पाठ क्यों करते हो, पूजा कोई खाने के लिए नहीं देगा, पढ़ाई करो, ये करो, इस तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा थोड़ा सा मतलब संस्कृति के बारे में उतना नहीं सोचता है, वो डेवलपमेंट के लेकर के ज़्यादा अथी रहता है, और उसके आड़ में मतलब बहुत सारा गलत काम भी हो जाता है। चलिए तो आगे हम बताते हैं दोस्तों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो एम एन रॉय, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अवध किसान सभा, तो अवध का मतलब है अयोध्या, उत्तर प्रदेश, यानी कि अवध का मतलब अयोध्या, यानी कि अयोध्या से कौन रिलेटेड है दोस्तों, अवध से कौन रिलेटेड है, राम जी, श्री राम भगवान, यानी कि राम से क्या होगा, रामचंद्र और गौरी शंकर, बीच में कौन आ जाएंगे, नेहरू, जैसा कि लिखा हुआ है रामचंद्र, नेहरू और गौरी शंकर। तो कौन हो जाएगा, रामचंद्र, राम का अवतार कौन है, शंकर जी, यानी कि रामचंद्र, गौरी शंकर, और बीच में कौन आ जाएंगे, नेहरू, यानी कि अवध किसान सभा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, रामचंद्र, अवध का हो जाएगा रामचंद्र, नेहरू और गौरी शंकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो जो ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार कौन करेगा, जिसको में जोश रहेगा वही व्यापार करता है, नहीं तो नौकरी कर लेगा और खा पिए भर मिल जाएगा, बस वही काम हो गया, इसको जीवन यापन हो गया। बिजनेस में रिस्क होता है दोस्तों, तो जोश जिसको में रहेगा वही ना रिस्क लेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एम एन जोशी, यानी कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हो जाएगा, ट्रेड माने होता है व्यापार, यानी कि से इसका संस्थापक कौन आ जाएंगे, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, तो एम एन जोशी। इसका अध्यक्ष कौन है, लाला लाजपत राय। तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक हो जाएंगे एम एन जोशी, और अध्यक्ष हो जाएंगे लाला लाजपत राय दोस्तों। चलिए तो बार बार रिपीट कर पा रहे हैं हम। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक स्वराज, यानी कि इसे खुद से ही अब शासन करना है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। इसका स्थापना हुआ था दिल्ली में 1923 में दोस्तों। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सी आर दास का मतलब होता है चित्तरंजन दास। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कौन हो जाएगा, स्वयं का सेवा कौन करेगा, यानी कि खुद का सेवा हम करेंगे, यानी कि खुद का ही सेवा करेंगे। तो क्या चीज़, जो हम हेड रहेंगे तब ना खुद का सेवा करेंगे। तो यानी कि हो जाएगा केपी हेड गवार। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक हो जाएगा दोस्तों केपी हेड गवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफार खान। कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफार खान, यानी कि खुदाई खिदमतगार अब गफार,
लास्ट में गार गफार, गार गफार, गार गफार, गार गफार, गार गफार, ऐसे आप याद कर सकते हैं। खुदाई खिदमतगार और खान अब्दुल गफार खान, तो क्या हो जाएगा खुदाई खिदमतगार और खार अब्दुल गफार खान। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस में अगर समाजवाद घुस जाएगा दोस्तों, सामाजिक सेवा करने वाला, तो ये हो जाएगा नरेंद्र देव, यानी कि भगवान आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण, यानी कि सामाजिक सेवा से रिलेटेड होता है भगवान। ठीक है, यानी कि ईश्वर, यानी कि से भगवान का नाम से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, नारायण भी भगवान को बोलते ही हैं। ठीक है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे। तो प्रेमचंद्र बहुत सारा पुस्तक लिखे हैं दोस्तों। प्रेमचंद्र का नाम तो मतलब कहानी फेमस ही सब में बहुत फेमस है, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं लेखक के नाम में। ये प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो प्रेमचंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे। तो एनजी रंगा और सहजानंद। जब किसान को एकदम पूरा बड़ा लेवल पर अगर सभा करना रहेगा तो एकदम पूरा रंग में रंग जाएगा दोस्तों, और रंग में रंग जाएगा तो यार आनंद भी आने लगेगा इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का कौन हो जाएगा, एमजी रंगा, और आनंद आने लगेगा, आनंद यानी कि सहजानंद, यानी कि एनजी रंगा और सहजानंद हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉग तो आप जानते ही होंगे, सुभाष चंद्र बोस 1939 में किए थे, कलकत्ता में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक दल के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएगा एम एन रॉय। एक और जो अभी पीछे हम आपसे बात किए एम एन रॉय के बारे में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसका भी संस्थापक कौन थे, तो एम एन रॉय ही थे। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के कौन है, तो एम एन रॉय ही हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रांतिकारी समाजवादी दल का संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो समयेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, क्रांतिकारी दल के संस्थापक कौन हो जाएंगे, समयेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। आप देख रहे हैं तो आप पहले से मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं, आप जो याद है कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।